Namaste everyone, this is Sandeep and welcome to my channel Only Study. Our today's topic is भारत में डच कंपनी का इतिहास. But before we begin, I want you all to subscribe this channel and press bell icon not to miss the coming videos. Let's start. तो हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में डच कंपनी का इतिहास क्या रहा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले करेंगे बैकग्राउंड को. तो बैकग्राउंड की बात करें हम तो आपको जैसे पता है दोस्तों कि पुर्तगाली जो थे वो यहाँ पे व्यापारी कंपनी थी पुर्तगाली. तो उनका जो सामान था उसको लिस्बन से एंटवर्प कौन लेके जाता था? डच लेके जाते थे. ठीक है. और ये इनकी शक्ति जो थी, डचों की शक्ति जो थी वो पुर्तगालियों के पतन के बाद बढ़ी. लेकिन पतन कैसे हुआ पुर्तगालियों को देखते हैं. डचों ने क्या किया, 17वीं शताब्दी में एक अनोखा जहाज विकसित किया जो बहुत ही हल्का और तेज था. इसका नाम था फ्लूट शिप. ये आप इसमें इमेज में देख सकते हैं. इस तरह का होता था फ्लूट शिप और ये बहुत ही हल्का और तेज था. और देखो एक राष्ट्रवादी भावना आई डचों में, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को नीदरलैंड से निकालने और मसाले का जो व्यापार था उसको छीनने का प्रयास किया. ठीक है. तो ये था बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड में एक बात कि सबसे पहला यात्री जो था वो कब आया था. तो पहला यात्री जो था वो डच यात्री वो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था. ये आप इमेज में देख सकते हैं. ये है कॉर्नेलिस डी हाउटमैन. तो ये 1596 में सुमात्रा और बंताम आया. ठीक है. और उसके बाद डच संसद की उद्घोषणा से 1602 में मार्च 1602 में डच कंपनी की स्थापना हो गई. ठीक है. और उसके बाद अगर बताएं कि इस कंपनी में कौन था, तो इस कंपनी में जो स्वतंत्र व्यापारी थे डच कंट्री के, ठीक है, नीदरलैंड के जो व्यापारी थे, नीदरलैंडीज को बोलते हैं डच. ठीक है. तो जो डच थे वही इसका पार्ट थे. ये एक पूरी तरह से व्यापारी कंपनी थी. ठीक है. और इसका नाम क्या था ये आप नाम खुद पढ़ सकते हैं. इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. ये पी नहीं है, ये ओ है. ओस्ट. ये इसका नाम विरिंग्ड ओस्ट इंडिके कंपनी. ठीक है. ये प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली ये उस लैंग्वेज में है, डच लैंग्वेज में. ठीक है. शॉर्ट में इसको VOC बोलते हैं. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं VOC. ठीक है. तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई मार्च 1602 में संसद की उद्घोषणा से. इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे चलते हैं दोस्तों. तो आगे है कि डचों ने बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगाई, लेकिन उनकी एकमात्र फैक्ट्री थी जिसको उन्होंने बाउंड्री लगाई वो थी गैल्ड्रिया की. गैल्ड्रिया कहाँ? पुलिकट में. ठीक है. तो ये जो फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री, हाँ गैल्ड्रिया की नहीं, हम पहली फैक्ट्री की बात करें तो पहली फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने 1605 में. कहाँ लगाई थी? मूसलीपट्टम में. और ये इमेज में आप देख सकते हैं ये गैल्ड्रिया है, गैल्ड्रिया. ठीक है. इसको देखो बाउंड्री लगी हुई है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप. ये बाउंड्री सिर्फ एक ही ऐसी फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने जिसमें बाउंड्री थी. तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में क्वेश्चन की डचों की एकमात्र दुर्गीकृत फैक्ट्री कौन सी थी? वो गैल्ड्रिया थी. और कहाँ थी? पुलिकट में थी ये. ठीक है. अब देखते हैं आगे. डचों ने क्या किया, 1619 में मसाला द्वीप और 1658 में श्रीलंका जीते. अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये मसाला द्वीप जो था ये कहाँ था. ठीक है. शुरू में डचों ने क्या किया, मसाला वो काली मिर्च पर ही ध्यान दिया. जब स्टार्टिंग में आए तो इनका ध्यान यही था कि हम काली मिर्च और मसाले का व्यापार करेंगे. और इसके लिए मसाले और जो काली मिर्च थी वो कहाँ मिलती थी? वो इंडोनेशिया में मिलती थी. तो आपको ये पता होना चाहिए कि काली मिर्च का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती थी वो कहाँ होती थी और व्यापार होता था कहाँ होता था? तो इंडोनेशिया में होता था ये. अगर भारत की बात करें तो भारत की बात करें केरल. ठीक है. तो डचों ने क्या किया, इंडोनेशिया को ही अपना केंद्र बनाया था. चलते हैं आगे. तो यहाँ पे देखें इसके अलावा मूसलीपट्टम, जैसे मैंने बोला पहली फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने मूसलीपट्टम में. तो मूसलीपट्टम से क्या निर्यात होता था? नील का निर्यात होता था. ठीक है. और शोरे का जो निर्यात था उसको भी डचों ने ही प्रोत्साहित किया. चलिए कमेंट करके बताइए कि शोरा जो था वो किसके लिए यूज होता था. ठीक है. तो डचों ने गोलकुंडा की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि किस कंपनी ने एक पूरे गांव का लगान चुकाने के बाद उनकी सेवाएं प्राप्त की थी. तो वो थे डच. उन्होंने गोलकुंडा के एक गांव का लगान चुका दिया जब गांव वाले जो थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे और बाद में उनकी सेवाएं प्राप्त की थी. ठीक है. इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग किसने स्थापित किया और कब किया? डचों ने ही किया था ये, और 1650 के दशक में किया था. तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है.
चलते हैं आगे। अब देखो जो डच कंपनी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे अंग्रेज़ तो पहले से ही थे, ठीक है। तो देखते हैं उनमें जो संघर्ष हुआ उसको अब हम डिस्कस करेंगे। डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को पछाड़ने के बाद इन्होंने 1641 में मलक्का, 1655 में कोलंबो और 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज और डच जो थे इनमें संघर्ष शुरू हो गया। किसको लेकर, हिंद महासागर और भारत का व्यापार जो था इसको लेके इनमें संघर्ष शुरू हो गया। अब देखो आपको पता है कि ये यूरोपियन जो थे इनके जो यूरोप में जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी उनका प्रभाव जो था वो भारत में भी पड़ता था, है ना। तो अंग्रेजों और डचों में यूरोप में 3 युद्ध लड़े गए और इन तीनों में ही कौन जीता, अंग्रेज जीते। तो तीसरे युद्ध के दौरान क्या हुआ, मतलब जब वहाँ पे बिजी हो जाते थे तो यहाँ पे भी इफेक्ट होता था। उस दौरान यहाँ पे जो डच थे उन्होंने क्या किया, सूरत और बम्बई के बीच का अंग्रेजों का जो संचार था उसको ध्वस्त कर दिया और साथ में 3 जहाज़ों पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन कोई बड़ी सफलता इसके बाद इनको नहीं मिल पाई। और 1717 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जो फर्रुखियर था उससे क्या किया, व्यापारिक फरमान हासिल कर लिया उन्होंने। और उसके बाद डच जो थे वो निरंतर पिछड़ते रहे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक फरमान जारी किया, तो वो था फर्रुखियर, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखिए उसके बाद 1759 में डचों और अंग्रेजों में वेदरा का युद्ध हुआ। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है वेदरा का युद्ध की एक तस्वीर। तो इसमें क्या हुआ, डच बुरी तरह से हार गए और उनका पतन हो गया। वेदरा युद्ध के बाद डच जो थे वो पूर्वी द्वीप तक ही सीमित रह गए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वेदरा युद्ध का क्या परिणाम निकला, तो इसमें डच हार गए और दूसरा वो पूर्वी द्वीप तक सिमट कर रह गए, एशिया के पूर्वी द्वीपों तक, ठीक है। अब देखते हैं इनके पतन का कारण क्या था। तो पतन के कारण की बात करें दोस्तों, तो एक तो था कि ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के साथ युद्धों में लड़ते रहे, युद्धों में बिजी रहे यूरोप में। और दूसरा था कि इनका जो इंटरेस्ट था, जो व्यापारी थे इनका इंटरेस्ट था वो अपने पर्सनल ट्रेड में था, अपने निजी व्यापार में इनकी रुचि थी। और तीसरा, इन्होंने सिर्फ मसाला द्वीपों के बारे में ही ध्यान दिया, उन्हीं के बारे में सोचा, बाकी नहीं सोचा इन्होंने। तो ये थे इनके पतन के कारण। तो आज की वीडियो में डचों के बारे में सिर्फ इतना ही। मैं आपको बता दूं कि मैं संडे को फ्रांसीसी कंपनी के बारे में वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ में प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।